हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 फास्टेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड की बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। बिटमेस्रा जयपुर कैंपस के साथ निम्बस एजुकेशन कोलैबोरेट कर आप सभी के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की समर ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आया है। कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, क्लासेस लाइव होंगी। 15 जून से क्लासेस चालू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन 15 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जाइए, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां पर इंटर्नशिप टैब पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी। जल्दी से एनरोल कर लीजिए दोस्तों। अब चालू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारी फास्टेस्ट टॉप 5 मिसाइल्स की, तो आप यहां पे देखिए 5 नहीं, ये 6 हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग तरीके की, ये सब तो फिर भी एक जैसे लग रहे हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का व्हीकल है। तो हम इन 6 को कंपेयर करने वाले, एक बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं मिसाइल्स की, तो मिसाइल एक होती है जो पूरे टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में चलती है, हम उसको क्रूज मिसाइल कहते हैं, और वो एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती है, क्रूज करती है। दूसरी जो मिसाइल्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर स्पेस में ट्रेवल करके फिर वापस री एंटर करती हैं, उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है कि इन सब के अंदर ही मल्टी स्टेज होती हैं, 3 स्टेज, 2 स्टेज इन मिसाइल्स के अंदर होती हैं, और सब के अंदर सॉलिड मोटर यूज हो रही है। सॉलिड मोटर वही जो हम लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स के अंदर यूज करते हैं। तो चालू करें दोस्तों। तो हमारे पास सबसे पहले कंपैरिजन है लेंथ का। चाइना का DF-41 22 मीटर का, M3 अमेरिका का 18.3 मीटर, अग्नि 5 इंडिया का 17.5 मीटर, ट्राइडेंट 2 अमेरिका का 13.5 मीटर, M51 फ्रांस का 12 मीटर। इसको एरियन स्पेस बनाता है, लॉन्च व्हीकल भी एरियन स्पेस बनाता है। एवनगार्ड 5.4 मीटर रशिया का। हम बात करें इनके मास की, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे तो क्या यही सारी मिसाइल्स हैं जो सबसे लंबी सबसे छोटी है? नहीं, ये वो 6 हैं जो सबसे तेज हैं, हम उनको एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। मास की बात करें तो DF-41 चाइना का 80,000 किलो, ट्राइडेंट 2 59,000 केजी इसका टोटल मास, अग्नि 5 56,000 केजी, जिसमें मैक्सिमम इसका जो मास है वो इसका प्रोपल्शन सिस्टम ले जाता है, एकदम जैसे रॉकेट के जैसे होता है, एकदम वैसा सा ही सिचुएशन यहां पर है। M51 SLBM 52,000 केजी फ्रांस का, अमेरिका का 36,030 केजी, एवनगार्ड 20,000 केजी, ये इनका टोटल मास है। अब बात करें हम इनके अंदर वॉरहेड की एक्सप्लोजिव कितना लेके जा सकते हैं, तो यहां पर अग्नि 5 4,000 किलो का एक्सप्लोजिव लेके जा सकता है, इसका वॉरहेड 4,000 किलो का है। जबकि इसका मास सबसे ज्यादा नहीं, सबसे भारी था हमारा DF-41 जो 2,500 किलो का वॉरहेड लेके जा सकता है, ट्राइडेंट 2 3,000, M51 2,000, एवनगार्ड 2,000 और 1,500। तो ये इनके वॉरहेड की कैपेसिटी, यानी ये जो पूरी मिसाइल है, जो 56,000 किलो की मिसाइल है, उस 56,000 किलो की अग्नि 5 में हमारा वॉरहेड 4,000 किलो का है। बाकी सब क्या है? बाकी सब इसका सपोर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा मास प्रोपल्शन सिस्टम लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक 3 स्टेज रॉकेट के जैसा है, बस फर्क इतना है कि इसको सैटेलाइट को प्लेस नहीं करना, इसको वॉरहेड को टारगेट करके री एंटर करके दुश्मन को खत्म करना है। तो ये एक अलग तरीके का डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच हम कह सकते हैं। तभी तो APJ अब्दुल कलाम सर जो हैं, इसरो DRDO, आप समझ जाएंगे वो ट्रांजिशन क्या था। ओके, अब आगे बढ़े तो हमारे पास रेंज की बात है कि कौन सबसे ज्यादा दूर जाकर अटैक कर सकता है। तो चाइना के पास, इस पर्टिकुलर DF-41 के पास 15,000 किलोमीटर की रेंज है, यानी यहां से 15,000 किलोमीटर दूर, 14,000 किलोमीटर, ट्राइडेंट 2 12,000 किलोमीटर, M51 10,000 किलोमीटर, अग्नि 5 8,000 किलोमीटर, यानी जहां से लॉन्च करेंगे वहां से 8,000 किलोमीटर का एक सर्कल बना लो, वहां तक जाकर हम अपने एनिमी को खत्म कर सकते हैं। एंड एवनगार्ड की 6,000 किलोमीटर। तो अब मिक्स ऑफ थिंग्स है, ये सबसे बड़ा है साइज में, तो प्रोपेलेंट ज्यादा लेके जा रहा है, रेंज बढ़ाने के लिए प्रोपेलेंट को यूज किया जा रहा है, बट इसका जो पेलोड है, जो वॉरहेड है, उसका मास कम है जो ये कैरी कर सकता है। हमारा जो अग्नि 5 है वो वॉरहेड ज्यादा लेके जा सकता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके पास ज्यादा असला बारूद होगा, लेकिन रेंज जो है उसकी 8,000 किलोमीटर है। सो ये मिक्स एंड मैच ऑफ द कैपेबिलिटीज है। आगे देखिए, अब यहां पर तो हम कंपेयर करते हैं रेंजेस को, तो हमारा जो रशिया वाला है वो इनर सर्कल है, देन हमारे पास अग्नि है जो थोड़ा बड़ा इंडिया का आया, फिर हमारे पास आता है M51 SLBM फ्रांस का, देन अमेरिका फाइनली जो रेड सर्कल बड़ा सा दिख रहा है
ये चाइना है। यहां पर मैंने अग्नि को चाइना के साथ कंपेयर किया, यानी इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया है। तो ये देखें, तो अगर यहां से हम अगर एक मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं चाइना वाले, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है दोस्तों, ये रेंज है, दिस इज द रेंज फॉर द मिसाइल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, DF-41। और अगर हम बात करते हैं हमारे अग्नि की, तो ये भारत है, अगर हम उसको लॉन्च करते हैं, मिसाइल को लॉन्च करते हैं, फायर करते हैं, तो ये रेंज है अग्नि 5 की। तो ये कंपैरिजन है। अग्नि 6 पे काम कर रहा है इंडिया, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होने वाली है, जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। इस वीडियो में हमारा मेन मकसद फास्टेस्ट मिसाइल्स की बात करना है। ये तो एक उनका दूसरा कंपैरिजन है, हम स्पीड की बात सबसे पहले करना चाहते हैं, तो अब स्पीड की बात करेंगे। तो आगे बढ़े, तो हमारे पास है स्पीड का कंपैरिजन। तो सबसे तेज हमारे पास है एवनगार्ड, जो कि 27 गुना द स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है, और प्लस का साइन लगा है क्योंकि 27 से 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इसकी रेंज मानी जाती है, इसकी स्पीड मानी जाती है। फिर आता है DF-41, जो कि 25 प्लस मतलब 25 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो 25 मैक, 1 मैक इज स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड से 25 गुना ज्यादा तेज इसकी स्पीड है। फिर हमारे पास है M51 मैक 25, हमारे पास है अग्नि V मैक 24 प्लस, यानी 24 गुना स्पीड ऑफ साउंड से और थोड़ा सा ज्यादा ये अपनी स्पीड को पुश कर सकता है। ट्राइडेंट 2 जो है मैक 24, मैक 23, ये फास्टेस्ट 6 हैं। अब इनमें ये 6 मिसाइल माने, या इसको हम मिसाइल की जगह व्हीकल बोले, ग्लाइड व्हीकल, तो अलग बात है, बट दीज आर द 6 दैट आर राइट नाउ दी फास्टेस्ट। ओके, अब आपको लगेगा ठीक है, स्पीड के बारे में बात करनी थी, हमने बात कर ली, लेकिन यहां पर एक और मैट्रिक है जो मैं कंपेयर करना चाहूंगा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हमने जब इन मिसाइल्स को फायर किया, मान लीजिए सभी मिसाइल्स को हम इंडिया से फायर करते हैं और एक पर्टिकुलर टारगेट पे उनको एम करते हैं, ये सबसे तेज पहुंचेगा, उसके बाद ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, फिर अग्नि पहुंचेगा, फिर ट्राइडेंट पहुंचेगा, फिर माइन्यूट मैन 3 पहुंचेगा, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है? तो वहां पर एक मैट्रिक होता है दोस्तों, जो ये बताता है कि जो हमारा टारगेट है उसके चारों तरफ का जो सर्कल है, उस सर्कल में किस रेंज तक भिड़ने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और वो दैट इज दिस। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो अग्नि 5 का मुकाबला नहीं है। अग्नि 5 की एक्यूरेसी लेस देन 10 मीटर है। बाकी सब देखिए 100, 150, 200। एवनगार्ड के लिए कहा जाता है हाईली एक्यूरेट, बट डेटा कहीं अवेलेबल था नहीं, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं नंबर लिख नहीं सकता। बट अगर इसको छोड़ दें, ये सब तो मिसाइल हैं, पक्का पक्का मिसाइल हैं, इन सब में अग्नि 5 लेस देन 10 मीटर। और इनको एक्यूरेसी देता कौन है? हाउ दे गेट एक्यूरेटली टू द देयर? तो एक्यूरेसी की बात जब करें, तो इनका गाइडेंस होता है, जैसे रॉकेट के अंदर गाइडेंस होता है, वैसे इनका भी कंट्रोल, नेविगेशन और गाइडेंस होता है, जो इनको टारगेट के ऊपर गाइड करता है। अगर डिस्ट्रैक्ट होने लगे, हटने लगे, डेविएट होने लगे, तो कंट्रोल, गाइडेंस नेविगेट करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम पिक्टोरिकली देखें, तो ये जो छोटा सा सर्कल है टारगेट के चारों तरफ, हमारी अग्नि जो है इस छोटे से सर्कल में जाकर टकरा सकती है, इसकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर यही टारगेट है, तो चाइना और अमेरिका जो है वो इस रेंज में आएंगे। यहां पे अगर हम नंबर देखें, तो ये नंबर है जो 100, 150 है, ये नंबर जो है। तो यहां पर चाइना एंड अमेरिका जो 100 का रेंज है, देन हमारे पास ये 150 का रेंज है, और फिर हमारे पास ये 200 मीटर वाली जो रेंज है, ये जो एक्यूरेसी है, वो सब हम यहां देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें किसी मिसाइल सिस्टम की, तो उसमें अगर हम बोले देयर आर टू थिंग्स दैट आर वेरी 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 मच रिक्वायर्ड, एक है स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। तो स्पीड में हम थोड़ा सा बस एक पॉइंट पीछे हैं, जिसका बहुत भयंकर फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्यूरेसी में हम मल्टीपल पॉइंट्स आगे हैं। ओके दोस्तों, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहेंगे, कंपैरिजन अमंग डिफरेंट मिसाइल्स या फिर मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।